बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के दिफाई और सिफारती हलकों ने 3 बरादर इस्लामी ममालिक को यकीन दहानी करा दी है कि एस्टेब्लिशमेंट ईद से पहले इमरान खान साहब की रहाई में दिलचस्पी रखती है। आप इमरान खान साहब से सुलह कराने में अपना किरदार अदा करें। बड़ी डेवलपमेंट, मलेशिया, ईरान और तुर्की की क़यादत को पाकिस्तान की जानिब से अपने पाकिस्तान में मौजूद दोस्तों के जरिए किरदार अदा करने को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ राब्ते करने को और इमरान खान साहब तक पैगामात पहुंचाने के हवाले से दरखास्त कर दी गई है। यह ज़रूरत क्यों कर पेश आई? मामला है सारा बयानिए का, मामला है सारे का सारा नैरेटिव का, और ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के नतीजे में पाकिस्तान के अहम तरीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दूसरे अहम तरीन सूबे बलोचिस्तान के बॉर्डर पर ईरान इसराइल जंग की वजह से वहाँ भी सूरत हाल मखदूश है। और यह कहा जा रहा है कि अगर ईरान के अंदर किसी किस्म का रजीम चेंज ऑपरेशन अमरीका और इसराइल की जानिब से कामयाब हो जाता है, वहाँ पर अमरीका नवाज या इसराइल नवाज हुकूमत आकर ईरान में बैठ जाती है, तो इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान बॉर्डर के ऊपर बराह रास्त अमरीका और इसराइल की मौजूदगी, जो कि मुस्तकबिल की ग्रेट गेम के हवाले से इंतहाई खतरनाक होगी। दोनों हसास तरीन सूबे, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ईरान। अब जरा आप गौर करें थोड़ी देर को कि इमरान खान साहब के गुज़श्ता 6 माह के दौरान लिए गए 3 बड़े और अहम तरीन फैसले कौन से थे। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली, अली अमीन गंडापुर साहब की जगह सुहेल खान अफरीदी साहब को लाया जाना, जिसकी वजह कबाइली उनका बैकग्राउंड भी, जिसकी वजह अफगानिस्तान के साथ उनके माजी के कनेक्शंस भी, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी कि एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब कुछ कुव्वतें पाक अफगान बॉर्डर को गर्म करना चाहती हैं, एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे नौजवान शख्स को सामने लाया जाना जो कि यह चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तमाम तर मामलात बातचीत के जरिए हल हों। दूसरा मामला, महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर उनकी तैनाती। और आप देख सकते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल, बलूचिस्तान के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है, बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं, क्योंकि वहां पर क्या किया गया, वहां पर पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि कोई कौमी रहनुमा, सेंटर का रहनुमा, मरकज का रहनुमा, जिसकी पाकिस्तान की तमाम तर 7 इकाइयों के अंदर यकसा मकबूलियत हो, यानी इमरान खान। पहली मर्तबा इस तरह हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर तमाम तर सर्वेस के मुताबिक इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बलोच कौम प्रस्त रहनुमाओं के मुकाबले में ज्यादा हो गई। और ये इससे पहले इस किस्म की लेवरेज ना ही जुल्फकार अली भुट्टो या पीपल्स पार्टी को हासिल हुई, ना ही इस किस्म का कोई एडवांटेज मियां नवाज शरीफ को या मुस्लिम लीग नवाज को हासिल हुआ। यह पहली मर्तबा था। और फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले किए गए तमाम तर सर्वे, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान के खुफिया इदारों के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान के मीडिया के इदारों के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक आलमी और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप्स के साथ हो, तमाम के तमाम सर्वे ये बात बता रहे थे कि जहां इमरान खान साहब पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर यकसा मकबूल हैं, उसी तरह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के अंदर भी मकबूल है। यह तो हुआ बज़ाहिर इस तरह कि शोर सारा मच गया, पंजाब के हवाले से किसी ने जिक्र ना किया, कराची का भी किसी हद तक जिक्र आया, अंदरूने सिंध और बलोचिस्तान का जिक्र रह गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ज़राए का यह दावा और असली फॉर्म 47 के मुताबिक यह बात बड़ी हद तक वाज़ेह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और कराची के साथ साथ अंदरूने सिंध और बलोचिस्तान में भी बड़ी वाज़ेह और साफ शफाफ किस्म की कामयाबी हासिल की थी। लेकिन वहां पर इक़्तिदार किनके हवाले कर दिया गया, आपके सामने है। अब एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब बलोचिस्तान में वहां मुख्तलिफ जो कौम परस्त जमातों को माजी से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दबाया जाता रहा, मामलात क्या रुख अख्तियार करके बलोचिस्तान के गुज़श्ता 2-2.5 बरस आप उठाकर देखें अमन अमान की सूरत हाल कैसी रही। ऐसे माहौल के अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर तैनात करना, यह भी बिलाशुबा इमरान खान साहब जैसी सियासी शख्सियत का अहम और बड़ा फैसला। फिर इमरान खान साहब क्योंकि मुस्तकबिल का जो आलमी सिनेरियो है, खासतौर पर ईरान इसराइल जंग जो इस वक्त चल रही है, उस हवाले से कई मामलात से पहले से आगाह थे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अलामा राजा नासिर अब्बास
अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती, यानी अफगानिस्तान के हवाले से सुहेल खान अफरीदी साहब का किरदार, बलोचिस्तान के हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब का किरदार और ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का किरदार। इसलिए ये तीनों बड़ी तैनातियां इमरान खान साहब के गुज़श्ता 6 माह के अंदर किए गए ये तीनों बड़े फैसले उनके एक दूर पेश या दूरबीन नजर रखने वाले एक स्टेट्समैन के तौर पर अहम करार दिए जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को अदालतों से मुमकिना तौर पर जो रिलीफ मिलने जा रहा है उसके रास्ते में वो रुकावट ना डालें। और यह भी कहा जा रहा है कि गुज़श्ता चंद दिनों से अगर अदालतों का जिक्र किया जाए तो बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। क्या कुछ हुआ वहां से? एक तो 9 मई के निस्फ दर्जन से जायद केसेस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जमानत मंजूर हो जाती है। इस दगासा कोई भी सबूत देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है। अदालत बाकायदा तौर पर रिमार्क्स देती है कि आप ऐसा साबित नहीं कर सके कि 9 मई के एहतजाज के लिए इमरान खान साहब की जानिब से आवाम को कहा गया या उनकी जानिब से कोई किसी किस्म की प्लानिंग की गई, इसलिए उनको इन केसेस में जमानत पर रहा कर दिया जाता है। उसके बाद नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी भी तारीख लग गई बुशरा बीबी साहबा की, इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से। उसके साथ साथ दीगर केसेस भी 10 और 11 मार्च के आसपास की तारीखों में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। और आज फिर एक लतीफ खोसा साहब की स्टेटमेंट, उन्होंने बड़ा दावा कर डाला कि इमरान खान साहब इस मरतबा ईद बनी गाला में गुजारेंगी, ईद की नमाज वो बनी गाला में पढ़ेंगे। इसमें किस हद तक सदाकत है? अचानक सोशल मीडिया के ऊपर भी, हुकूमती हलकों के अंदर भी इस किस्म की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि ईद से पहले इमरान खान साहब की मुमकिन रिहाई सामने नजर आ रही है। उससे पहले बुशरा बीबी साहबा को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, उससे पहले इमरान खान साहब को सेहत और उनकी मखदूज सेहत की वजह से उनके इलाज के घर से अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है। और यह बयान राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासतदानों से मुलाकात और बात से इनकारी है, यह रवैया ठीक नहीं। बड़ा मिन्नत तरला गुज़श्ता चंद अरसे से राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से जारी है। मौसूफ ये कहते हैं कि जनाब हमने अचकज़ई को कहा था कि आप कौमी हुकूमत वाली तजावीज़ ना दें, आप डिसमिस हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासतदानों से मुलाकात और बात ना करने से ये जो इनकार है ये रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम हुकूमत में थे हम उस मौके पर भी बात के लिए तैयार थे, पुलवामा वाक़े पर मीटिंग के लिए हम 1.5 घंटा इंतजार करते रहे लेकिन इमरान खान नहीं आए। ओन अब्बास बप्पी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामान में आते तो हम शायद अपना फैसला तब्दील कर लेते। वो चुनखी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हमारा बड़ा वाज़ेह और साफ मौक़िफ़ है कि आप आईनी और कानूनी मुलाकातों पर आपने जो पाबंदी लगा रखी है, इमरान खान साहब से आप हमारी मुलाकात करा दें, हमें इस मामले के ऊपर उनकी रहनुमाई चाहिए। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मतनाज़े हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस मतनाज़ा है, आपका मैंडेट मतनाज़ा है। हम आपके मैंडेट ही को नहीं मानते तो आपके दफ्तर में आकर हम कैसे बैठें? अगर आपने कोई भी बात करनी है तो चले इस हद तक हम कर सकते हैं कि पार्लियामान के अंदर अगर आप आकर बात करते हैं तो हम पार्लियामेंट में बात करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से हम तजवीज़ भी दे चुके हैं सूबाई सतह पर भी, कौमी सतह पर भी, कि पार्लियामान का कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली दोनों इन सब का इजलास बुलाया जाना चाहिए। सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को जो है वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो एतमाद में लेना चाहिए। अब असल मसला क्या है? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चुनतखब हुकूमत बराजमान है उसके पास किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं है, उसके पास किसी किस्म का कोई नैरेटिव नहीं है। और शायद ऐसा पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान की सियासी इंतखाबी तारीख देखें, 70 की दहाई के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ एक अद बयानिया सच्चा झूठा जो भी था वो बनाने में किसी हद तक कामयाब हो गए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ ऐसे घोड़ों के ऊपर काठी डाली जिसमें बाद में मियां नवाज शरीफ साहब उन घोड़ों में से निकले और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे किस तरह से वोट बैंक उनका बनवाया, सपोर्ट किया, वो आपके सामने है। इसी तरह से 90 की दहाई के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट जब आमने सामने आए तो पाकिस्तानी अवाम ने इस बयानिए को कबूल किया। उस वक्त इमरान खान साहब अपनी सियासी जमात बना चुके थे, नया ऑप्शन पाकिस्तानी अवाम के सामने रख चुके थे, पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें वेलकम किया। और मियां साहब की सियासी जमात के बाद उसके साथ जो मियां साहब की सियासी जमात के साथ उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। वो जनाब सिर्फ 15-20 नशिस्तों तक जो है वो महदूद रह गई। पीपल्स पार्टी के साथ 80 की दहाई के बाद पंजाब में खासतौर पर क्या हुआ वो आपके सामने है। लेकिन 8 फरवरी 2024 से पहले काजी फैज ईसा साहब की भी तमाम तर कोशिशें, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की भी तमाम तर कोशिशें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी तमाम तर कोशिशें, पाकिस्तान की अदालतों की तमाम तर कोशिशें, पाकिस्तान के मीडिया की तमाम तर कोशिशें, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तमाम तर कोशिशें और इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल मुल्क की 1 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों की तमाम तर कोशिशें पाकिस्तानी अवाम ने
3 करोड़ से जायद की तादाद में घरों से निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों इंतखाबी निशानात के ऊपर मोहर लगाकर इमरान खान साहब से अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया। और फिर क्या हुआ, जब पता चला कि चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, जब यह पता चला कि जनाब इंतखाबी निशान छीने जाने के बावजूद, इंतखाबी मुहिम ना चलाने देने के बावजूद, कागजात नामजदगी छीने जाने के बावजूद, उम्मीदवारों को गिरफ्तार किए जाने के बावजूद, उन पर झूठे केसेस बनाए जाने के बावजूद और इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग स्कीम चेंज करने के बावजूद, इंटरनेट बंद करने के बावजूद, मोबाइल फोन सर्विस बंद करने के बावजूद, अवाम को डराने और धमकाने के बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मिलजुल कर एक ऐसी तारीख रकम कर दी कि जो माजी में जिसकी किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद रातों रात फिर इनके पास कोई ऑप्शन ना था, रातों रात इन्होंने जाली फॉर्म 47 बनाए, जो कि फिर वाज़ेह तौर पर भंडा फूट गया। और आपको याद होगा रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने भी इस हवाले से क्या कुछ कहा था कि इसमें जनाब किरदार किस किस का है। काजी फैज ईसा साहब का भी किरदार है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का भी किरदार है, और जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया, जिनका नाम वो लेना चाहते थे, जिनकी वजह से वो लंबे अरसे से पर्दा स्क्रीन से गायब हैं, मंजर आम से गायब हैं, उनकी तरफ भी उनका इशारा था। सबको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि सब कुछ क्यों कर और कैसे हुआ, यानी बयानिया कामयाब नहीं हुआ। और उसके बाद आप वाकयात की पूरी तरतीब है वो आप देख लें। पाक भारत जंग होती है और ये चुनखब हुकूमत कोई बयानिया बनाने में नाकाम होती है। इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, यूथ की जानिब देखती है, और उसके बाद इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आती है, यूथ खड़ी हो जाती है। उसके बाद पाक फजाइया रिस्पॉन्ड करती है, नैरेटिव के मैदान में भी पाकिस्तान भारत के ऊपर फतह पाता है। उसके बाद अफगानिस्तान का मामला हो, KPK के अंदर ऑपरेशन का मामला हो, दीगर मामलात हों, बार बार इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर डिपेंड करती है किसी न किसी नैरेटिव के लिए, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह नाकाम होते हैं क्योंकि इनके पास किसी किस्म का ना ही कोई अवामी मैंडेट है, ना ही इनके पास किसी किस्म की कोई हमायत है। अब हालिया पाक अफगान जंग के दौरान भी कोशिश की जाती है इनकी जानिब से कोई नैरेटिव ये बनाए। मियां नवाज शरीफ साहब का एक्स अकाउंट खामोश रहता है, पीपल्स पार्टी नून लीग पूरी क़यादत कोई नैरेटिव नहीं बना पाते। एक बार फिर इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत पड़ती है। सुहेल खान अफरीदी बयान देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बयान देती है। उसके बाद फिर हालात आपको नजर आते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फिर हरी झंडी लहराई जाती है और कहा जाता है कि इस मामले के ऊपर तमाम सियासी जमातें एक हैं। उसके बाद ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल का हमला होता है। उससे पहले पाकिस्तान की चुनखब हुकूमत और मुक़द्दर हल्के पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश के बरखिलाफ गजा बोर्ड ऑफ पीस में चले जाते हैं। ट्रंप साहब की तारीफें शुरू कर देते हैं, उनको नोबल अमन इनाम देने की बात करते हैं। उसके बाद एक किस्म की पार्टनरशिप में चले जाते हैं इसराइल के बाद कि कैसे हमास को गैर मुसल्लह करना है। कोई नैरेटिव ये बयान जो है वो बना नहीं पाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तानी अवाम का नैरेटिव ही जीतता है। उसके बाद ये जंग होती है। इस जंग के दौरान ये बार बार कोशिश करते हैं तासुर देने की कि जनाब हमने ईरान के साथ भी जारी यकजहती किया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल का नाम नहीं लिया गया। और क्यों कर नहीं लिया गया, उसके पीछे डेफिनेटली ये भी है कि जनाब किसी न किसी तरीके से इस यहाँ पे जो है वो अमेरिका को खुश रखा जाए और अमेरिका के इत्तेहादियों को खुश रखा जाए, ताकि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं उनके ऊपर आवाज़ न उठाई जाए। लेकिन इसी माहौल के अंदर एक बार फिर ज़रूरत पड़ जाती है। पहले इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, फिर कुछ मखसूस साफ़ियों के जरिए उनकी आंखों के हवाले से खबरें चलाई जाती हैं, एक शोर मचाया जाता है, ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं ताकि ब्लैकमेल किया जाए इमरान खान साहब की बहनों को, इमरान खान को, पाकिस्तानी अवाम को, कि उन्हें डील के ऊपर मजबूर करें। उसमें नाकामी होती है, इमरान खान इनकार करते हैं और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 3 बरादर इस्लामी ममालिक से बाकायदा तौर पर यह दरख्वास्त कर दी जाती है कि जनाब हम तो इमरान खान साहब को ईद से पहले रहा करने के लिए तैयार हैं, आप ही इमरान खान साहब से हमारी सुलह कराएं, आप ही इमरान खान साहब को यह मनाएं कि कुछ अरसे के लिए इस हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं, हम एक कौमी हुकूमत लेकर आ रहे हैं, उसको इमरान खान साहब से कुछ अरसे के लिए कहीं खामोश रहें और हमारे खिलाफ किसी किस्म की बयानबाजी ना करें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ जो कुछ करें ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात है जो कि चाहती हैं कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो, उनकी जानिब से इस ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है और फिर दोस्त मालिक की मदद ली जाती है और पैगाम दिया जाता है कि जनाब हम तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब ईद बनिगाला गुजारें, इमरान खान साहब से कहें हमारी एक शराइत मान लें और मामलात को आगे बढ़ाएं। जनाब ये थी इस वक्त की ताज़ा 3 अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।